तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थायराइड क्या है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन, और एक क्या है, क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न। थायराइड जो है वो एक डिजीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है। थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे गले में फ्रंट ऑफ द नेक, गले के सामने प्रेजेंट है, जो कि लाइक बटरफ्लाई शेप का रहता है। तो उस थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, दो टाइप के हार्मोन रहते हैं। तो हार्मोन सेक्रेट होता है, उस हार्मोन की वजह से या ज़्यादा हार्मोन सेक्रेट होता है तो भी प्रॉब्लम है, और कम हार्मोन सेक्रेट हुआ ग्लैंड से तो भी प्रॉब्लम है। उसको ही बोलते हैं थायराइड, कि थायराइड हो गया है, ज़्यादा है, कम है, क्या है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थायराइड एक ग्लैंड है, एक बीमारी नहीं है। एक ग्लैंड है जहाँ से हार्मोन सेक्रेट होता है। ओके, कौन सा हार्मोन, लाइक T3 T4 ने सुना होगा। सो T4 जो है वो है थायरोक्सिन, T3 मीन्स ट्राई आयोडो थायरोडिन। ओके, दो टाइप का हार्मोन है जो सेक्रेट होता है इन थायराइड ग्लैंड। तो इसका स्ट्रक्चर लाइक किस तरीके का होता है, कुछ बटरफ्लाई शेप का हमारे फ्रंट ऑफ द नेक में प्रेजेंट होता है, लोकेटेड है। ओके, अब मान लो इस थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन है सेक्रेट होता है दो टाइप का, T3 T4, वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया। सेक्रेट जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, उससे कम होता है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स कम, अगर कम सेक्रेट होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, अगर वही हार्मोन थायराइड ग्लैंड से ज़्यादा सेक्रेट हुआ, T3 T4 जो दोनों है, वो ज़्यादा सेक्रेट हुआ, उसको बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हमने क्या जाना कि थायराइड एक बीमारी नहीं है, एक ग्लैंड है जहाँ से हार्मोन सेक्रेट होता है, जो कि है थायराइड हार्मोन, एग्जांपल T3 T4। ओके, अब हम समझते हैं कि ये इंक्रीज क्यों होता है, डिक्रीज क्यों होता है, क्या रीज़न है। कुछ रीज़न हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइपोथायरॉयडिज्म कम क्यों हो जाता है, सेक्रेशन कम क्यों हो जाता है हार्मोन, थायराइड हार्मोन। तो फर्स्ट इज ऑटो इम्यून डिजीज। लाइक क्या करते हैं, हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकली अटैक करता है, डैमेज करता है हमारे थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम जो भी है, वो क्या करता है, उसको अटैक करता है, उसमें इन्फ्लेमेशन उसमें कर देता है। उसकी वजह से जो थायराइड का फंक्शन है, थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से सही तरीके से थायराइड हार्मोन सेक्रेट नहीं होता है, वो लेस हो जाता है, कम हो जाता है, जिस वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। देन सेकेंड वन इज आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इनफ थायराइड हार्मोन जो कि है T3 T4 वो प्रोड्यूस नहीं होता है, वो प्रोडक्शन इनफ नहीं है, कम हो जाता है, जिस वजह से हमको हाइपोथायरॉयडिज्म की होता है। और एक चीज़ हो सकता है, थर्ड वन इज सर्जिकल रिमूवल। किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से सर्जरी करके आपका थायराइड ग्लैंड निकालना पड़ा या थायराइड ग्लैंड निकाल दिया, तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वो सर्जरी करके वो निकालना पड़ा, तो थायराइड हार्मोन सेक्रेट नहीं होगा। कि फैक्ट्री निकाल दिया है तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, प्रोडक्ट कहाँ से निकलेगा, फैक्ट्री चला गया। सो नेक्स्ट वन इज हाइपोथायरॉयडिज्म। बर क्यों जाता है, ज़्यादा क्यों सेक्रेट होता है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज किवीस डिजीज। सो इट इज़ द कॉमन कॉजेस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, हमारा जो एंटीबॉडीज़ है, इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है, हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, उसको उत्साहित करते हैं, उसको कह सकते हो मोटिवेट करता है, ठीक है। स्टिमुलेट करने की वजह से एक्सेस अमाउंट में हार्मोन सेक्रेट होता है,
ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन सेक्रेट होता है, जिस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। नेक्स्ट, कभी कभार थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। थायराइड ग्लैंड में जब देखना थायराइड ग्लैंड जो है वो फूल जाता है, वो गले का जो पार्ट है वो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। लाइक किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, तो उस वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसकी वजह से दो प्राइमरी जो टेम्परली जो हार्मोन जो स्टोर रहता है वो रिलीज़ हो जाता है, थायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज़ हो जाता है। उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उसके सिम्टम्स, जो कि ट्रीटमेंट और डायग्नोस कैसे पता लगाए कि हमको थायराइड है कि नहीं है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिसको देख के पता चले कि हमको थायराइड हो सकते हैं, तो क्या क्या टेस्ट करवाएं और क्या क्या ट्रीटमेंट लें, क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें जिसकी वजह से थायराइड को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। ओके, तो भाई आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।